वक्फ संशोधन विधेयक पर समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है। रामगोपाल यादव ने इस पर सवाल उठाए हैं। जेपीसी जल्दबाजी और रिपोर्ट जबरदस्ती पारित, ये कह रहे हैं रामगोपाल यादव। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की योजना है, ये कहा जा रहा है। इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए योजना बनाई गई थी, बनाया गया और ज़बरदस्ती जल्दी से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उसको पास कराया गया। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ, और बहुमत के बल पर उसको पास करा लिया। यहाँ भी करा लेंगे। इनका उद्देश्य यही है। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हर जगह नियंत्रण चाहती है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी किससे क्या करवा दे, ये कमाल है। देखिए, सुगबुगाहट तेज हो गई है कि वक्फ संशोधन विधेयक को कल संसद के पटल पर पेश किया जा सकता है। अब ऐसे में बयानबाजी भी तेज हो गई। अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे हैं, इस वक्त जुड़ चुके हैं। गणेश और कोमल हमारे साथ इस वक्त है। गणेश, ये बताइए, जब जेपीसी बनाई गई थी तो इसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि विपक्ष अपनी तमाम बातों को रखे, जो ऑब्जेक्शन है वो रखे, तो फिर अब इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, जब जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से हम लोग लगातार इसको बात करते थे तो उनका साफ तौर से कहना था कि जब कमेटी जब बैठक होती थी, सभी के सुझाव लिए गए, सभी हितधारकों से सुझाव लिए गए, यहाँ तक कि अलग अलग संगठनों को बुलाकर उन्होंने सुझाव लिए। लेकिन अब जब कहा जा रहा है कि सदन की पटल पर कल ये बिल पेश हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष का साफ तौर से यूँ कहना है कि ये बिल जो है वो समाज के लिए हितकारी नहीं है, इससे समाज में विघटन होगा। तो उधर अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात किया जाए तो उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार इस बिल के जरिए हमारी जमीनों को हड़पना चाहती है। तो तमाम अगर उनका साफ तौर से, लेकिन सरकार का इस पे साफ तौर से कहना है इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस बिल से समाज को ही लाभ मिलेगा। हमने कुछ देर पहले जो बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा से उनसे जब बात किया था तो उनका साफ तौर से कहना था कि इससे जो ठेकेदार है उन्हें नुकसान होगा, बल्कि समाज में जो मुस्लिम तबके के लोग हैं जो अभी तक परेशान हुआ करते थे, इस बिल से उन्हें आने को ही उन्हें फायदा होगा। इस बिल का वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी अब जमीन खिसकने वाली है। तमाम इस तरीके से हमने बातें देखी। लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होगा इस बिल को जब सदन के अंदर पेश किया जाएगा कि लोकसभा में तो सरकार आसानी से इस बिल को पास करा लेगी, और हमने सुनाया भी कि आखिरकार विपक्ष क्या कुछ कह रहा है। अखिलेश यादव तो यहां तक कह गए कि वो इसके खिलाफ है, लेकिन आपको बताते हैं कि बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया है, वक्फ से सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम का होगा। ये कहा गया है दिनेश शर्मा की तरफ से कि पूरा विपक्ष वक्फ बिल का विरोध कर रहा है और लेकिन इससे फायदा मुस्लिमों को होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा है, 19 से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, वक्फ को लेकर जिस तरीके से अभी सदन के अंदर जो पेश नहीं हुआ टेबल, उससे पहले जिस तरीके से सियासी दलों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सियासी दल खासतौर से जो हमारे विपक्षी दल हैं वो मुद्दा विहीन है और उनके पास में विकास का मुद्दा नहीं है, उनके पास में भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, उनके पास में आर्थिक उन्नति का कोई मुद्दा नहीं है। हर जो मुकाम है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो एनडीए सरकार उसने प्राप्त किया है। इसलिए वो भड़काने का, उन्माद फैलाने का, कभी कुंभ की आलोचना करो, कभी सनातन को गाली दो, कभी हिंदू और मुसलमान करके आप दंगाइयों के पक्ष में खड़े हो जाओ, कभी आताताइयों का नाम लो और महापुरुषों को आप गाली दो। इस प्रकार का विभाजन की जो नीति है विपक्ष की, वो जनता के सामने आ चुकी है और मैं समझता हूं कि विपक्ष इसी कारण से, चाहे वो वक्फ बिल हो, वो जानता है कि वक्फ बिल से सबसे ज़्यादा लाभ किसी को होने वाला है तो गरीब जो बेसहारा मुस्लिम है उसको होने वाला है। उसको स्कूली शिक्षा अच्छी होगी, उसके आवास उसको मिलने वाले हैं इससे,
उस जो वक्त में व्याप्त भ्रष्टाचार जिसकी शिकायत खुद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करी है, उससे उनको निजात मिलने वाली है, ये सब जानते हैं। लेकिन ये मुस्लिम के हित चिंतक नहीं है, ये उसको वोट बैंक बनाकर उसका उपयोग करने वाले लोग हैं, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादातर जो रियल एस्टेट से संबंधित तमाम बड़े वो हैं चेहरे, और जो ठेकेदारी करके गरीब मुस्लिम बंधुओं की ज़मीन का दुरुपयोग करते हैं, या जो आम आदमियों का शोषण करते हैं और वक्फ के अनाधिकार का प्रयोग करते हैं कि जिसकी पाओ संपत्ति को कह दो कि मेरी है, तो अब उनकी चलने वाली नहीं है। ये मोदी युग है, मोदी में सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास है, इसमें तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण है। कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। कोमल, गणेश, सत्य, विजय और सुमित इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कोमल, सवाल तो यह है कि जब पूरा मौका दिया गया जेपीसी में अपनी बात रखने का, तो वहां पर भी असंतुष्टि, और अब लोगों को क्या गुमराह करने की कोशिश हो रही है और इसी तरीके के इस बयान आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार विपक्ष जो है इसे लेकर के हमलावर है, लोगों को भ्रमित जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही अगर बताएं तो जब भी जेपीसी की बैठक हुई है उस दौरान हंगामा देखने को मिला है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं लगातार वो हंगामा जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती जो थी वो सरकार के लिए ये चुनौती भी थी कि जेपीएससी की बैठक जो है वो पूरी तरीके से बिना किसी लड़ाई झगड़े के पूरी कर ली जाए। लेकिन कल का दिन जो है बेहद ही बड़ा बताया जा रहा है। कुछ लोग भी है, कल वक्फ बिल जो है वो पेश हो सकता है। क्या आपको पता है वक्फ में कुछ संशोधन हो रहे हैं? कहा जा रहा है कि महिलाओं की एंट्री, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी भी एंट्री जो है वो होनी चाहिए। मालूम नहीं है इसके बारे में मुझे मालूम। आप लोगों को पता है कल वक्फ बिल जो है वो आ रहा है, लोकसभा में पेश किया जाएगा। उसमें अभी तक क्या होता था कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, अब महिलाओं को भी शामिल करने की बात हो रही है। कैसे देख रहे हैं? मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल होने की बात कही जा रही है। मैडम हम इस बात आप लोग को पता है कल लोकसभा में वक्फ बिल जो है वो है संशोधित बिल जो है पेश किया जा रहा है। उसमें मुस्लिम महिलाओं की एंट्री की भी बात जो है वो सरकार की तरफ से की गई थी। कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वक्फ बिल जो है कल पेश हो रहा है, वक्फ संशोधित बिल पेश हो रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं। आप लोगों को जानकारी है कल वक्फ संशोधित बिल जो है वो पेश हिंदी नहीं मालूम है। तो देखिए कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जेपीसी की बैठक की, तो जेपीसी की बैठक में काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी देखने को मिला था। हालांकि देखिए इस बीच देखने को ये मिल रहा था, सरकार ये दलील दे रही थी कि जो दूसरे लोग हैं, जो छोटे कास्ट के भी लोग हैं, बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो विपक्ष को यही दिक्कत है कि उनके वोट बैंक को आखिरकार अगर बीजेपी ने फायदा पहुंचा दिया तो उनका क्या होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे भी जुड़ गए हैं। अजय, देखिए बीजेपी तो साफ तौर पर ये कह रही है, दिनेश शर्मा तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिमों को होने वाला है, और सरकार आने के बाद सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, फिर मुस्लिम महिलाओं की बात रही हो या मुस्लिमों की बात रही हो, इतनी दिक्कत क्यों है आखिरकार विपक्ष को? लखनऊ क्योंकि आइडेंटिफाइड एक ऐसा शहर है जहां वक्फ की मैक्सिमम जो संपत्तियां हैं, लखनऊ उन शहरों में शुमार है। और लखनऊ में जो प्रॉब्लम वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट को लेकर आता है, ये नया जो बिल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है, इवन उस राइट को दिलाने के लिए है। वक्फ में प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो प्रॉब्लम है, वो सब तमाम दिक्कतें उनको सुलझाने की बात है। आप बताएं, वक्फ की संपत्तियों को लेकर ये विवाद है, आपको लगता है कि कुछ फायदा मिलेगा? आप बताएं, कुछ लगता है वक्फ की बिल से फायदा मिलेगा? मिलेगा तो। क्या लगता है, क्या मुस्लिमों का हित होगा इससे, आपको लगता है? हाँ होगा सर, मुसलमानों का हित होगा। आप बताएं भैया, वक्फ बिल को लेकर आने की बीजेपी सरकार बात कर रही है, मोदी सरकार बात कर रही है, लग रहा है फायदा होगा लोगों को? लग तो रहा है कुछ तो फायदा तो होना चाहिए, तभी तो कर रही है। मुस्लिम लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये तो फर्जी का है भाई, इससे कोई फायदा थोड़ी ना है। ये तो पार्टी के लिए अपने इसका वो करने के लिए कर रहे हैं ना। क्यों विरोध कर रहे हैं? इसमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, दूसरे दल हो, सब विरोध करते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी का, मोदी का। तो वही तो इनसे जल रहे हैं बीजेपी से, ये लोग, ये दल जल रहा है तभी तो कर रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कि वक्फ बिल जब आ जाएगा तो इतनी जो वक्फ की संपत्तियां हैं, मुस्लिमों को फायदा मिलेगा? जो गरीब मुसलमान परिवार हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको फायदा मिलेगा? किसी को नहीं मिलने वाला है। हाँ। दिखावटी करेगा सरकार, मिलने वाला किसी को नहीं है, किसी को फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, देखिए तो तमाम लोग हैं अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वक्फ
बिल के जो बेसिक्स जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से जो दिया जा रहा है वो ये कि जो हक है वो देने की कोशिश सरकार की तरफ से की बिल्कुल जाए। अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ से आप हमें बता रहे थे वहां लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ सीधे भोपाल से जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, मुझे ये बताइए कि लोगों को पता भी है कि वक्फ बिल क्या है, इसमें संशोधन क्यों हो रहा है, क्या ये पता है?